सीधे कह रहा हूं कि यह जो गोड्डा लोकसभा है ये फर्जीवाड़े वोटर के द्वारा जीता गया है और हम लोग भी इसकी जांच कराने वाले हैं। कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार से राहुल जी ने पहले घोषणा की कि यह सरकार फर्जी मतों से बनी है, चुनाव आयोग की कृपा से बनी है, और फिर उन्होंने पूरे देश में जो सैंपल रखा फर्जी मतदाताओं का, सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा के एक विधानसभा, और वह विधानसभा महादेवपुरा विधानसभा का परत दर परत उनकी कलही खुल गई। किस प्रकार से लाखों वोटर की हेराफेरी किया गया, जो वोटर का कहीं आता पता नहीं, ऐसे वोटरों से बोगस वोटिंग करा करके उस सीट को जीता गया। और यह शंका तब से प्रारंभ हुई जब महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम कांग्रेस के विरोध में आए। महाराष्ट्र 2019 के विधानसभा और लोकसभा में जो वोटरों की बढ़ोतरी हुई 2019 के लोकसभा और 2024 के लोकसभा में, वो मात्र 34 लाख था। लेकिन 2024 के लोकसभा और विधानसभा मात्र 5 महीने में 39 लाख वोटरों में बढ़ोतरी हुई। जब इसके जवाब मांगे गए, वोटर लिस्ट मांगे गए, चुनाव आयोग ने साफ इनकार किया। शंका वहीं से उत्पन्न हुई। फिर पूरे देश का छानबीन किया गया और उन्होंने एक सैंपल रखा महादेवपुरा विधानसभा कर्नाटक का, और 1 लाख से ऊपर फर्जी वोटर को सामने रखा है। चुनाव आयोग आज जवाब देने के लिए भागी फिर रही है, मुकर रही है, अनाप शनाप बातें कर रही है, तथ्यों से परख बातें कर रही है। कांग्रेस तो केवल यही, आदरणीय राहुल जी तो केवल इतना कह रहे हैं कि हम एक एक चीज़ों को सामने रख देंगे, डिजिटल वोटर लिस्ट हमें दो। अगर दाल में काला नहीं है, कुछ हेर फेर नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग को डिजिटल वोटर लिस्ट देने में क्या आपत्ति है। यह डिजिटल वोटर जैसे ही सार्वजनिक होगा, देश का एक एक व्यक्ति अपने बूथ की जांच करेगा कि कौन फर्जी है और कौन सही है। यह लड़ाई केवल सरकार बनाने की नहीं है, यह लड़ाई, यह जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, एक वोट का बहुमूल्य अधिकार, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो, सबके वोट का एक ही अधिकार है। आज उस अधिकार को छीना जा रहा है। बोगस वोटिंग करा के, फर्जी वोटिंग करा करके, गलत तरीके से। और हमें लगता है चुनाव आयोग पीछे हट रही है और भारतीय जनता पार्टी पर्दा डालना चाहती है। मोदी जी पर्दा डालना चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्दा डालना चाहते हैं, और ये लड़ाई आज छिड़ी गई है। संघर्ष राहुल जी ने प्रारंभ किया है। पूरे देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली, संविधान पर विश्वास करने वाली राजनीतिक दल है, सारे दलों ने आवाज़ उठाया है। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि यह गोड्डा लोकसभा में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। गोड्डा लोकसभा भी इसी तरह फर्जीवाड़े से जीता गया है। सांसद निशिकांत दुबे फर्जी तरीके से जीत करके गए आप। मैं सीधे कह रहा हूं कि यह जो गोड्डा लोकसभा है, यह फर्जीवाड़े वोटर के द्वारा जीता गया है और हम लोग भी इसकी जांच कराने वाले हैं। वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल वोटर नहीं है। हम सबों ने भी टीम उसमें गठन किया है और जल्दी ही एक एक चीज सामने हम सब ला करके देंगे। राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी, जितने विपक्ष के बड़े नेता, सबको आज हिरासत में ले लिया गया। नहीं, बिल्कुल
यह संघर्ष है और इस संघर्ष में चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए था। चुनाव आयोग तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काम कर रही है। राहुल जी ने कहा भी कि यह सरकार चुनाव आयोग की कृपा पर बनी है, उनके सहयोग से बनी है। तो उनके सहयोग से बनने वाली सरकार तो संघर्ष करने वाले को दबाएगी ही। इसीलिए इस संघर्ष को दबाने के लिए, जनता की आवाज को बंद करने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आदरणीय राहुल जी का, प्रियंका जी का, तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं की आज अरेस्टिंग हुई है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और फिर से मांग करते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो राहुल जी ने संघर्ष छेड़ा है, कांग्रेस नहीं देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी और संघर्ष का परिणाम आएगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर साफ सुथरा चुनाव हुआ तो मोदी जी पार होंगे, फिर से यह लोकतंत्र स्थापित होगा, संविधान बचाने वाली, संविधान संरक्षित करने वाली सरकार बनेगी। राहुल जी के नेतृत्व में यह संघर्ष उस दिशा में जा रहा है।